तरफ से। तो आज है दिवाली और दिवाली में यहाँ पे अपने ससुराल में कैसे पहली बार सेलिब्रेट करने जा रही हूँ, ये मैंने आपको ये वाले ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था पूजा कैसे मतलब दिन में होता है। आई होप कि आप लोगों को वो वाला भी पसंद आएगा। तो सुबह की पूजा जो हमने किया था वो उसका प्रोसेस भी दिखाया। फिलहाल तो अभी मैंने मतलब वो लगाया, रंगोली बनाया, रंगोली का भी वीडियो ऐड कर दूंगी। और अभी हम दिया लगा रहे हैं। बाकी अभी की जो पूजा होगी वो सारा आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। ये है मेरी प्यारी सी पीहू। तो पीहू आई है आज, और भी लोग आने वाले हैं, पूजा स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर का व्यू दिखाती हूँ, फिर नीचे जाके व्यू दिखाऊंगी। ये हमारा घर ऐसे सजा हुआ है। ये सामने वाले भैया के घर। ये हमने सारा ऐसे फ्लावर वाली दिया लगा दिया, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ऐसे करके हमने सारा दिया लगा दिया। और ये है मेरा रूम का एंट्री, जो कि आप लोगों को मैं बाद में दिखाने वाली हूँ। तो गाइस आज था दिवाली और सुबह हम दोनों सास बहू नहा धो के रेडी होके आ गए थे अपना काम निपटा के पूजा करने के लिए। और ये है हमारा छोटा सा मंदिर। और गाइस उड़ीसा का जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा अलग है, और यहाँ का पूजा का जो स्टाइल है बहुत ज़्यादा अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को जो मिट्टी का पात्र दिख रहा होगा उसको बोलते हैं कुलिया। और यहाँ पे हमने ले लिया था 5 कुलिया, जिसके अंदर एक्चुअली हमने पानी भर लिया था। 5 कुलिये में 5 पानी भर मतलब 5 कुलिये के अंदर हमने पानी भरा था। उसके ऊपर हम 5 दिया रखे थे, और दिया में हम लोगों ने सुबह राजमा चावल बना के उसके ऊपर दिया के ऊपर रखा हुआ था। कुलिया उसके ऊपर, उसके अंदर पानी, ऊपर दिया, और उसके ऊपर जो प्रसाद। एक्चुअली हम लोग उड़ीसा में राइस दालमा ये सब भोग चढ़ाते हैं, संकुड़ी भोगो जो लंच होता है, लेकिन यहाँ पे राजमा चावल इन द सेम वे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के साथ खई जो बोलते हैं, इसको यहाँ पे हिंदी में खील बोलते हैं। तो खील एक्चुअली अंगार के ऊपर ऐसे थोड़ा आग लगाया गया है, उस पर थोड़ा सा खील और घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा बतासा और ये सब डाल के, ये भी सब नाम जो है ये नया है, ये करके मतलब पहले पूजा किया। उसके बाद कुलिये और जो सब था हमारा भोग, उसको मैं अच्छे से प्रसाद चढ़ा रही हूँ, भगवान जी को अर्पण कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये पूजा हम दोनों ने मिलके कंप्लीट कर दिया था। जैसे यहाँ पे रीति नीति विधि विधान के अनुसार बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस रहा इस बार मेरा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में पूजा किया जाता है। लेकिन अभी तो मैं नॉर्थ इंडियन बहू बन गई, तो मुझे यहाँ का सारा कस्टम रीति रिवाज वो भी फॉलो करना पड़ेगा इन द सेम वे। थोड़ा बहुत उड़ीसा का भी फॉलो करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया था ख़त्म। आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा, मम्मी जी मुझे बता रहे थे कि कैसे क्या पूजा को करना है, क्या क्या विधि विधान है। तो हम दोनों सासू बहू मिलके पूजा कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे कोने से वीडियो बना रहे थे हम दोनों की। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट करवा चौथ वाली ब्लॉग में सारा दिखा लिया था कि कैसे क्या होता है, वैसे आज की सारा पूजा पाठ जो भी होगा वो शेयर करूँगी। तो पूजा करने के ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे नमस्ते कर लिए थे, ये तो कॉमन है हर जगह। फिर हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर के बाद ऊपर में, क्योंकि ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत पूजा करवाना था। तो यहाँ पे मम्मी जी भी नमस्ते कर लिए थे, अभी बारी था मेरा, मैं भी यहाँ पे नमस्ते कर लूँगी। फिर चलते हैं ऊपर। जो कुलिया है, ये कुलिया को लेके अभी हमें ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर सूर्य देवता को हम लोग जो है कुलिया में जो खाना रखा है उसको हम देंगे। यहाँ पे मैं वो जो आरती टाइप का किया था वो मैं खुद लगा दी, और हस्बैंड को भी लगा दिया था। तो यहाँ पे ये सारे कुलिया को इकट्ठा करके मैं लेके जा रही हूँ गाइस, जो आप लोगों को दिख रहा है। चलो चलते हैं मेरे साथ ऊपर। मम्मी जी चुन्नी थोड़ा उठा लीजिए ना।
your safe space. जय श्री राम। ये पूरा पाले का पीर पाएगा। हाँ चावल सारे। हाँ और कुलियों का पानी सूरज की तरफ डाल के सब का उल्टी करके रखें। ऐसे सूरज की तरफ मुंह करके उल्टी मत करिए। ऐसे फैला दे। सूर्य की तरफ मुंह करके टेढ़ी करके लेटा क्या नहीं है पुलिया। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने भोग लगा दिया था, उसके बाद जल चढ़ाया था। ये जो सारे कुलिये 5 कुलिये थे, उसके अंदर जो जल रखा था वो सारा मैंने सूर्य देवता को अर्पण कर लिया था। और ऐसा सूर्य की तरफ सारी कुलियाँ ये 1 साल तक ऐसे ही रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही जाके चेंज होगी। तो यहाँ पे मैंने सूर्य देवता के तरफ ऐसे करके कुलिये को सारे रख दिया है। तो सुबह का पूजा जो है वो डन है। तो गाइस यहाँ पे देखते देखते कब शाम हो गया पता नहीं चला, और शाम को मैंने रंगोली बना दिया था एंट्री पॉइंट पे, और यहाँ पे एक पूजा होने वाला था। तो एक्चुअली टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था, क्योंकि हम लोगों ने फटाखे के दुकान भी लगाए थे, तो सब लोग वहाँ पे बिज़ी थे। तो फिर मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना था, वो आने के बाद थोड़ा करने में लेट हो गया था, नहीं तो ऊपर भी और एक रंगोली बनाती। तो जैसा है जो भी है, अभी फाइनली हम लोग यहाँ पे आके दिया लगा रहे हैं। दिया लगाने का टाइम भी थोड़ा लेट हो गया था, हम लोग तो पूजा वगैरह भी मतलब किए नहीं थे अभी तक, थोड़ा लेट चल रहे थे। तो सबसे पहले मम्मी जी, पापा जी और मैं, हम तीनों मिलके यहाँ पे दिया लगा रहे थे रंगोली के ऊपर, घर पे और घर के बाहर, हर जगह पे, छत के ऊपर, हर जगह पे हम लोग ऐसे दिया जला रहे थे, जैसे कि आप लोगों को अभी दिख रहा होगा। और बाकी सारे लोग हमारे घर के मतलब बाहर थे, फटाखे के शॉप जो किया था वहाँ पे ही थे। तो यहाँ पे हम तीनों बैठ के दिया लगा रहे हैं और सबका इंतज़ार कर रहे हैं कि सब लोग कब आएंगे, तभी जाके हम लोग घर का पूजा भी करेंगे, क्योंकि घर का पूजा के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो ये था नज़ारा। और आप लोग गाइस मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको मेरा रंगोली कैसा लगा। वैसे तो टाइम के बहुत ज़्यादा मतलब लिमिटेशन था, टाइम के बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था, इसीलिए मेरे द्वारा जितना भी हो पाया मैंने अपना कोशिश किया। और भी थोड़ा बड़ा रंगोली बना सकती थी, लेकिन टाइम कांस्टेंट था और जल्दी जल्दी में जो मुझसे बन पाया वो बनाया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप कैसे दिवाली इस साल सेलिब्रेट किए और कैसे कैसे आपने रंगोली डाला। मैंने तो ऐसे ही रंगोली डाला था और ऊपर भी नहीं डाल पाई थी, जो कि मैं ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे। अभी आप लोग मुझे बताना कि मेरा रंगोली आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मैं आप लोगों के साथ हमारे घर ऐसे जो सजा था उसका थोड़ा व्यू दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं बाहर आ गई थी यहाँ पे। ये हमारा घर को हमने नई बहू जैसे, नई दुल्हन जैसे सजाया। साल में एक बार, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा मतलब मुझे जो फेस्टिवल सबसे ज़्यादा पसंद है वो दिवाली है, क्योंकि दिवाली में हम अपने घर को रोशनी जैसा सजाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दूर हो जाए और हमेशा पॉजिटिव रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मोहल्ले पे भी अच्छे से घर सजाया हुआ था। ये हमारी पीहू है और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे भी हमने दिया भी पहले लगा दिया था 1 घंटे से पहले, 1-2 बुझ भी गया है।
और जब आप लोग एंट्री करोगे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है रंगोली और गणेश जी और लक्ष्मी माता की फ़ोटो, उसके साथ चांदी का सिक्का और हैप्पी दिवाली विशेस टू ऑल, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। और अभी मैं ले चलती हूँ अपने घर पे। सबसे पहले आप लोगों को शुभ दीपावली। चलो चलते हैं घर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऐसे रंगोली बना दिया था एंट्री पॉइंट में और साथ में कलश भी बिठा दिया था आम के पत्ते के साथ। एक्चुअली हमारे घर में डॉग है हरमाइनी, इसीलिए हमने सोच समझ के बहुत छोटा सा यहाँ पे रंगोली डाला। सबसे पहले हॉल पे आप लोगों को गणेश जी से मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद ये है हमारा टीवी यूनिट जिस पे गाना चल रहा था और ये हमारा प्यारा सा हॉल। आपको तो पता है कि त्योहार में इतना ज़्यादा काम रह जाता है, घर सफाई करने में मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। फिर भी हम लोगों ने सुबह सफाई किया था, आप लोग देख सकते हो हाल क्या हो गया है। तो ये हमारा लिविंग एरिया कम डाइनिंग हॉल। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा प्यारा सा झूमर, छोटा सा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे ये हमारा किचन और घड़ी। उसके साथ ये हो गया हमारा और एक रूम। यहाँ पे हमारा पूजा हमने किया हुआ था, शाम को मैंने दिया वगैरह लगा दिया था। अभी थोड़ी देर बाद हमारी पूजा होगी। और दूसरे रूम में हमने हरमाइनी को कुछ टाइम के लिए बंद कर रखा था क्योंकि वो थोड़ा नॉटी सी है, तो सारा जो वो है रंगोली ख़राब कर देगी, इसीलिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो लग गए थे यहाँ पे पूजा पाठ करने में, क्योंकि वो है हमारे घर की पंडित जी। चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवताओं को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दें और स्नान कराएं। दूध, दही व गंगा जल में चीनी बतासे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत दें। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। घी का दीपक तुम लोग दूध, दही व गंगा जल में चीनी बतासे डाल के चरणामृत नहीं बना रखा। हाँ। दीपावली की कथा। एक दिन सौनक आदि ऋषियों ने संत कुमार से पूछा, हे भगवान, दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषता लक्ष्मी का पूजन है। ऋषियों की संख्या को सुनकर संत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, समय पाकर दैत्य राज्य बलि ने अपने भुजबल से अनेकों देवताओं को बंदी बना लिया, तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वाव के शयन के लिए सैया बिछानी चाहिए जिसको कि किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया गया हो, उस पर सदा धर्म रहते हैं। इस तरह इस समय असुर इससे विमुख हो गए हैं। पूर्व काल में सत्यवादी जितेंद्र तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अभी ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों से करते हैं और अवश्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य से पहले जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में इतनी मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेक की एकता बढ़ गई है। अब इनके सब बातें समय जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरे हस्बैंड यहाँ पे पढ़ लिए थे जो कथा था वो पढ़ने के बाद फिर हम लोगों की जो आरती है वो भी आरती करना मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। पूजा के बाद जैसे नॉर्मली घर में आरती होती है, यहाँ पे लक्ष्मी माता जी की हम लोगों ने आरती भी किया था। जैसे कि आप लोगों को सब पता है, दिवाली के दिन हम लक्ष्मी माता जी को पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का आरती हो रहा था। आरती के बाद हम जाएंगे अभी फटाके फोड़ने के लिए, क्योंकि ये हमारा पहला दिवाली था और बहुत ज़्यादा स्पेशल था। तो गाइस, नीचे हो गया हमारा पूजा खत्म। अभी मैं आप लोगों को अपने रूम का लेने जा रही हूँ। लेट्स गो। तो गाइस चलो चलते हैं मेरे रूम की तरफ। क्लिप्स तो मैंने इतने अच्छे से भी ले नहीं पाया था। तो ये रहा मेरा क्यूट सा बेड, आप लोगों को दिख रहा होगा। ऊपर साइड में हम लोगों का यहाँ पे साइड टेबल 2 बनाया था। ऊपर सेंटर में मैंने एक प्यारी इसका पेंटिंग लगाया था जो कि थीम के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था। ये रहा हमारा स्टडी टेबल का एरिया और साथ में ये क्लॉक रहा। और ये बाहर की तरफ एक्चुअली हमारा किचन का काम यहाँ पे चल रहा है, तो थोड़ा सा बाहर इतना अच्छा नहीं दिख रहा व्यू।
बट कोई बात नहीं। और ये है हमारा, हमें से थोड़ा सामान वामान डेकोरेशन का रखने के लिए ऐसे यूनिट बना रखा था, जहाँ पे हम लोगों का फ़ोटो फ्रेम शादी का और कहीं कहीं जो घूमने गए थे ये सब डेकोरेटिव सामान ये सारा हमने रखा हुआ है। साथ में मैंने जगन्नाथ जी को भी रखा हुआ है ऊपर, क्योंकि मैं जगन्नाथ जी को पूजा करती हूँ। एज यू ऑल नो, मैं पुरी से हूँ, उड़ीसा से हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा दूसरा साइड टेबल, उसके साथ ये है मेरा मिरर, और साथ में आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में जो है वो हमारा वार्डरोब है। यहाँ पे हम लोग सब कपड़ा वपड़ा रखते हैं। और साइड में वॉशरूम है। वॉशरूम एक्चुअली खोल के वैसे दिखाना नहीं चाहिए, इसलिए बाहर से मैं दिखा रही हूँ। और ये बाहर के तरफ जो है ये बालकनी है। एक्चुअली मैं रूम का टूर जो है अच्छे से नहीं दे पाई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा टाइम था, मैं अपना फ़ोन भी भूल गई थी, तो अच्छे से शूट भी नहीं कर पाई। जल्दी जल्दी में जितना शूट किया, अच्छे से लाइट भी घर का रूम का ऑन नहीं किया था, और भी 2-3 लाइट हमारा रह गया था जो कि रूम की रौनक और ज़्यादा बढ़ा देती है। बट एनीवे, यहाँ पे पीहू हमारा लगा रही है दिया, और ये मतलब हमारा एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा रूम। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो ये रहा मेरा रूम, और साइड में मेरे 2 देवर का रूम है जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकती, बाद में दिखाएंगे फिर कभी जब पूरा होम टूर देंगे। उसके बाद हम लोग चेंज वेंज करके आ गए थे, क्योंकि पटाखे ऑलरेडी इतने ज़ोर से फूट रहा था कि मतलब सबके कपड़े में आ रहे थे छिड़क के। तो सब लोग यहाँ पे बाहर आ गए थे एंजॉय करने के लिए। तो आप लोग देखिए हम लोगों का कैसा रहा सेलिब्रेशन। एक्टिवा से पीछे को जाओ, बताना कैसे सीखा। ऐसा हाथ हमारा हाँ चलो हो गया, लगाओ तो सही भाग। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सब देखा कि पहला अनार में जला रही थी और वो फूट गया और जाके मेरे गले पे लगा। और गाइस लिटरली इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब पहला अनार में जलाई और फूट गया। वो ऐसे कभी नहीं हुआ था मेरे साथ, ये पहला एक्सपीरियंस था। चलो एनीवे, जैसा भी है, अभी मेरा भाई तो वो रॉकेट वगैरह बम वगैरह पता नहीं क्या क्या फटाके फोड़ रहा था। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। बाद में और एक जगह पे भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्या हुआ था हादसा मेरे साथ। ये जो फटाके जला रहा है ये मेरे और एक देवर है, मतलब ताऊ जी का लड़का, जिसका नाम है मनीष। और यहाँ पे फैमिली के सारे लोग, और साइड में जिसका घर दिख रहा होगा वो भैया भाभी और उनके बेटे, वो तीनों भी हमारे साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसका नज़ारा आपको दिख रही है। गाइस मैं बता नहीं सकती फटाके कहाँ कहाँ से फोड़ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था किधर जाके खड़े हुए किधर जाके ना खड़े हुए। इधर से इधर खड़े हो तो दूसरे साइड से फटाके का छिड़का आ रहा था। सब लोग कितना पागल जैसे फटाके फोड़ रहे थे ना, बहुत सारे लोग थे तो सब लोग फोड़ रहे थे। यहाँ पे मैं मतलब जिसको चकरी बोलते हैं उड़ीसा में, चकली एक्चुअली इधर बोलते हैं, तो वो मैं लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे अनार चकली ये सब चीज़ें लगाने के लिए। बम वगैरह तो मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। तो ये चकली वगैरह यही सब छोटे छोटे जो फटाके हैं जो ज़्यादा लाइट करता है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि तू भी लगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट
गले पे लगने के बाद दोबारा से मैं स्टार्ट हो गई थी, नहीं नहीं भाई मेरा ये पहला दिवाली है, अच्छे से लगाऊंगी। तो शायद हम लोग यहाँ पे 10-15 हज़ार के फटाके ऑलरेडी फुटा चुके थे, मतलब पूरा रात के 2-3 बजे तक हम लोगों ने बस फटाके ही फटाके फुटाया। और यहाँ पे हमारा एक के बाद एक रॉकेट जा रहा था ऊपर की तरफ। और तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ और एक अनार, थोड़ा दूसरे साइड का है, आप लोग देखिए। उसके बाद अब बारी था सुतली बम का, जिसको मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा चेन अप क्रैकर्स जो है वो लगाया हुआ है। तो ये जो सुतली बम थी, आप लोग कमेंट पे बताना आपके वहाँ क्या बोलते हैं। यहाँ पे तो ये सुतली बम में 3000 बम फिट किया गया है, जो कि धड़ाधड़ दनादन फूटता रहता है। तो देखते हैं, इसको चलाते हैं। और इसके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ है, वो उसका स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा दूर हो जाना, दूर हो जाना, फटके उधर उधर भी आते हैं। कपड़ों का आएगा ये। नजरे हटी, दुर्घटना घटी। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं वीडियो बना रही थी और वो राजा के मुंह से निकला कि साइड में हटो, फटने वाली है। और सचमुच मेरे ऊपर उसका बम का छिटा के पैंट में लगा और पैंट पूरा जल गया, मतलब नीचे से बहुत सारा जल गया, जिसको मैंने जाके लिभाया उसका जो आग। तो गाइस, जब भी आप लोग जलाते हो ना कोई फटाके, बहुत केयरफुली के साथ आपको जलाना चाहिए, सेफली वे में। और ये हमारा था लास्ट फटाका, मतलब जिसको हम बोलते हैं रावण का सर, हिंदी में बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना उड़िया में और इंग्लिश में इस वाले फटाके को आप क्या बोलते हो। तो हम लोग इसको जलाने की बहुत कोशिश किया, पहले तो बुझ रहा था, लेकिन फाइनली ये जला था और ऊपर भी गया था। आप लोग लेकिन कमेंट पे बताना इसको क्या बोलते हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और तो यहाँ पे हम लोग अभी एयर फील हो रहा था इसके अंदर। तो यही सब था हमारा दिवाली के सेलिब्रेशन। लास्ट में मैंने सोचा ये वाला क्लिप डाल दूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे होती है हमारे दिवाली का सेलिब्रेशन ख़त्म। हम लोगों ने बहुत सारा मज़ा मस्ती किया, ढेर सारा फोटोग्राफी किया। आई होप कि आप लोग भी अपने घर पे अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट किया होगा। मेरा जो ये पहला दिवाली था ससुराल में, बहुत अच्छा रहा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक मार देना, कमेंट करना मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के पास वियतनाम के ब्लॉग। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग्स को कंटिन्यू रखिए, देखते रहिए। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।